अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात नुज़रत के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सेंसिटिव, बहुत हार्ट टचिंग है और स्पेसिफिकली यूथ की बात है। स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात है जिनके पेरेंट्स बहुत इग्नोर कर रहे हैं और ये समझ बैठे हैं कि बच्चा शायद खुद ही पल भर जाएगा और जब बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता तो माँ बाप के हाथ में स्वाय रोने के कुछ भी नहीं रहता। मैं यहाँ बात करूँगी, मैं एक हफ्ते से ऑब्जर्व, बल्कि एक ग्रुप में मैं ऐड हूँ। वहाँ पे एक जो है वो ड्रग्स के ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। उनकी पिक्चर्स आती हैं कि वो डिफरेंट जगहों पे उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं उनके साथ मिलती हैं, करते हैं। लेकिन आज जो पिक्चर आई और कल मैंने एक पिक्चर देखी, किसी एक फीमेल के ग्रुप में किसी ने पहले शेयर की थी। उसमें था कि जी बच्चे स्कूल से निकले हैं, घर से निकले हैं स्कूल के लिए, और घर से तो वो निकले हैं तालीम हासिल करने के लिए, घर से तो वो कुछ बड़ा आदमी बनने के लिए निकले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो हम यूनिवर्सिटी में अक्सर एक वर्ड बोला जाता था कि जी क्लास भंग करना, और मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि ये वर्ड क्या, ये तुमने कहाँ से सीखे। तो इस टाइप के वर्ड्स भी हम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीखते हैं। बट ऑल्दो इट्स नॉट रियली गुड वर्ड्स, बट पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑफ कोर्स स्कूल से या कॉलेज से जब बच्चा अपनी क्लास को छोड़ के और किसी गलत एक्टिविटी में जाता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। मैं पहले तो बात करूँगी कि बच्चे इस चीज़ पे ड्रग्स की तरफ क्यों होते हैं, कन्वर्ट क्यों होते हैं, या ड्रग्स उनको क्यों रिक्वायर्ड होती है। इसमें बहुत मेजर इश्यूज आ सकते हैं। पहला इशू तो ये आता है कि मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो फैमिली है, फैमिली में कौन है, जो उनके पेरेंट्स, मदर, फादर, उनके रिलेशंस में कुछ गैप हो। दूसरा बहुत मेजर गैप आता है कि आजकल हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो न्यू जनरेशन्स की जो मदर्स हैं वो अक्सर इस बात से अवॉइड करते हैं कि हमारा बच्चा किसी बड़े दादा दादी, नाना नानी के पास मत बैठे, उनके पास बैठ के तो टाइम वेस्ट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गलत थिंकिंग है। उनके पास बैठ के टाइम वेस्ट नहीं होता था, बल्कि उनके पास बैठ के हम बहुत कुछ अच्छा लर्न करते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे और अजान होती थी तो बड़े घर के दादा अबू दादो कहते थे कि खामोश हो जाए, खामोशी से अजान को सुने। अगर बच्चियां हैं तो उनको कहा जाता था कि सर कवर कर लें, क्योंकि ये एक एहतराम में कंसीडर होता था। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ड्रग्स की। यहाँ पे अगर हम सोचें तो बच्चे ड्रग्स की तरफ क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ मैं बहुत मेजर गैप डिस्कस करी थी। यहाँ दो क्लासेस हैं। अभी उन एक और ग्रुप है, उनके जो हजरत काम कर रहे हैं वो बहुत मेजर काम कर रहे हैं, और वो ये काम कर रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने जब उनकी पिक्चर्स शेयर की तो उन्होंने कहा हमारे लाहौर में ना, मैं लाहौर को दो हिस्सों में कन्वर्ट करता हूँ। एक किनाल के उस साइड का एरिया जो थोड़ा सा लो प्रोफाइल एरिया, ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जो ड्रग्स ली जा रही है, जो बच्चे टीन एज ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के टीन एज बच्चों को। घर से बच्चा निकलता है स्कूल के लिए, यहाँ पे देखा जाए तो दो सिनेरियोज आते हैं। किसी ने आज मुझे कहा, और जो ड्रग्स पे काम कर रहे हैं और जो टीन एज बच्चे बूढ़े सबके ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा, बेसिकली मैं उनको पर्सनली अभी तक नहीं जानती, सो इसलिए मैं उनका भी नाम भी नहीं लूँगी, बट उन्होंने मुझे एक पॉइंट हाईलाइट किया कि जी हम लाहौर को दो हिस्सों में कंसिडर करते हैं, एक किनाल के उस पार और एक किनाल के इस पार। उस पार वाले जो बच्चे हैं वो लो क्लास के हैं, उनका जो हाई प्रोफाइल नहीं है, उनके पेरेंट्स उनको इतना पैसा नहीं देते, सो इसलिए उनका ड्रग्स लेने का वे और है। दूसरी जो क्लास आती है वो अपर इलीट क्लास की मैं बात करती हूँ। एलीट क्लास के बच्चे ऑफ कोर्स डेफिनेटली एलजीएस का बच्चा, बीकन का बच्चा, एचएसएन एंड ऑल टू ऑल अदर स्कूल के बच्चे,
अब कॉलेज की अगर हम बात करें, FC कॉलेज आ गया, GC आ गया, UMT आ गया, UCP आ गया। मैं यहाँ पे किसी एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल को हाईलाइट नहीं कर रही। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और सोचना भी हमें चाहिए कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बच्चे ड्रग्स, जो अपर क्लास की अब हम बात करते हैं। एलीट क्लास के ऑफकोर्स माँ बाप क्या करते हैं जी, बच्चे को पैसा दे देते हैं। उसकी पॉकेट मनी इतनी खुली होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चा पॉकेट मनी खर्च कहाँ कर रहा है। वन पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आज ही मैंने 5 से 6 लोगों से पूछा कि जी आप लोगों के नज़दीक क्या रीज़न है कि लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं, बच्चे ड्रग्स क्यों ले रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन, अगर मैंने 50 से 100 लोगों से ये क्वेश्चन किया तो मुझे क्या आंसर मिला होगा। मुझे सब ने ये कहा कि माँ बाप की बच्चे की तरफ इग्नोरेंस फैक्टर। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में उसकी कंपनी क्या है, स्कूल में उसके टीचर्स कैसे हैं, उसकी सराउंडिंग के फ्रेंड्स कैसे हैं, और अगर इन केस बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या वो स्कूल तक ही जा रहा है, क्या उसकी अप्रोच स्कूल तक ही है, या इन केस अगर हम देखें हमारे बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। अगर हम एलीट क्लास की बात भी करें या अपर मिडिल क्लास की बात भी करें तो बच्चे को या तो फादर लेके जाएंगे या मदर लेके जाएंगी। दूसरा ये है कि जी बच्चों को हम थ्रू वैन भिजवाते हैं। क्या हम अपने वैन वाले पे इतना ट्रस्ट वर्दी उसको समझते हैं कि वो बच्चे को लेके जाके स्कूल में ही ड्रॉप करेगा। ये तो नहीं कि बच्चे की कुछ और एक्टिविटी है और वो सिर्फ अपने महीने के पैसे बना रहा है और उस चीज़ को सोच भी नहीं रहा, क्योंकि उसका बच्चे को तो तकलीफ नहीं हो रही ना। अब देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट हाईलाइट देखें तो पेरेंट्स नहीं नोट करते कि बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। पेरेंट्स को आइडिया नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सिटिंग ही नहीं करते। सुबह उठते हैं, माँ बाप अपना अपना बिजी होती है, फादर की अपनी एक्टिविटीज़ होती है, मदर की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चा उठा, बच्चे ने उठते साथ क्या किया, मोबाइल उठाया, मोबाइल पे लग गया, फ्रेश हुआ, स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर मोबाइल पे लग गया। बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड होता है शुरू में, ऐसा ऐसा स्लोली ग्रेजुअली जब वो फैमिली गैप देखता है, जब उसको कुछ अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, शुरू में वो ऐसा एक्सपीरियंस स्टार्ट करता है। शुरू में लोग उसको कहते हैं कि इससे तुम्हें सुकून होगा, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है हेल्थ मिनिस्टर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सो कॉल्ड NGOs से है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कि जो बच्चा स्कूल से निकल के बाहर खड़े होकर चर्च और ये सारा कुछ कर रहा है, तो क्या वो उसकी एक्सेस स्कूल तक नहीं होगी, क्या वो स्कूल तक नहीं लेके जाएगा। हमें इस बात में हम कब एहसास करेंगे, क्योंकि रीज़न जाती है हम ये कहते हैं हमारा बच्चा तो सेफ़ है, लेकिन क्या वो वाकई हमारा बच्चा भी सेफ़ है। क्या हमें इससे, क्योंकि अगेन अगर आपके घर में ऐसी चीज़ नहीं है, बट डोंट यू थिंक अबाउट कि जो बच्चा बाहर ड्रग ले रहा है, अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा ना हादसा वो आपके बच्चे के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाए और आपके बच्चे को उसी लाइन पे लगाए, हम ये आवाज़ कब उठाएंगे, हम ये कब एहसास दिलाएंगे कि हमने पाकिस्तान इस वजह से नहीं हासिल किया। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारे बच्चे, हम ख़वातीन, मर्द, औरत अपनी सोसाइटी में खुद को महफूज करें, सिर्फ महफूज करें, ना कि ये कि हम ये सोचें कि ठीक है हो रहा है तो होता रहे, आंखें बंद किए रखें। ये वो सेंसिटिव चीज़ है कि जो हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आइस कैफ़े, ये सॉर्ट ऑफ लाइक ड्रग्स कैफ़े ही है। मुझे तो लगता है कि हम अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न करने के नाम पे ना हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। प्लीज़ इस पर ज़रा सोचिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक ऐसा क्या तरीका हम अडॉप्ट करें, हम सिटीज़न क्या अडॉप्ट करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी NGOs, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल सोसाइटी के एक हैसियत से, एक सिंपल इंसानियत के नाते कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने बच्चों को खुद को महफूज कर सकें इस खौफनाक जो चीज़ तबाही आने वाली है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फीडबैक में बेशक आप क्रिटिसाइज़ भी करें, बट प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पर हम खामोश होकर नहीं बैठ सकते। थैंक यू सो मच।